आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ दिवाकर और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नेशनल पॉलिटिक्स में। आइए आज के इस सेगमेंट में बात करते हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ इंडिया गठबंधन के विरोध प्रदर्शन की, जो कि मंगलवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर हुआ। इस दौरान सुनीता केजरीवाल ने कहा कि जेल में अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल 50 से नीचे चला जाता है, जो कि उनकी जान के लिए खतरनाक है। वहीं इस विरोध प्रदर्शन में इंडिया गठबंधन के अन्य नेता भी शामिल हुए। कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक गहरे राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जेल में डाला हुआ है। सबसे पहले मार्च में लोकसभा चुनाव से जस्ट पहले ईडी ने दिल्ली के सीएम को जेल में डाल दिया, एक बयान के ऊपर, बिना किसी सबूत के। बयान है एनडीए के सांसद मगुंटा रेड्डी का। मगुंटा रेड्डी सिर्फ एक बार सीएम से मिले थे। उनको कोई चैरिटेबल ट्रस्ट खोलनी थी दिल्ली में, उसकी जमीन के लिए वो सीएम से मिलने गए थे। इस मुलाकात को ईडी ने घुमा दिया। दरअसल मंगलवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान विरोध प्रदर्शन में आप के अलावा कांग्रेस, सपा, एनसीपी शरद पवार गुट, शिवसेना उद्धव गुट, टीएमसी, सीपीआई, सीपीआईएम के साथ साथ इंडिया गठबंधन के अन्य दलों के नेता भी मौजूद हुए। इसके अलावा यह विरोध प्रदर्शन पंजाब, बिहार, गुजरात, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना समेत देश के 19 अन्य राज्यों में भी किया गया। इस दौरान अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने संबोधन करते हुए कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा है। उन्होंने सांसद के झूठे बयान पर केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर केजरीवाल की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया। उनकी मेडिकल रिपोर्ट का हवाला देते हुए पार्टी ने दावा किया कि 3 जून से 7 जून के बीच केजरीवाल का शुगर लेवल 34 बार गिरा। आमतौर पे अगर 70 से नीचे शुगर जाती है तो पेशेंट को कपकपाहट होती है, घबराहट होती है, पसीने छूटते हैं। ये सब लो शुगर के सिम्टम्स हैं। घर में 5-6 महीने में कभी होता है ऐसा मुख्यमंत्री को, तो हम तुरंत उन्हें संभालते हैं, उन्हें कुछ मीठा देते हैं जिससे उनका शुगर लेवल आ जाए। अभी कुछ दिन पहले ही हमें पता चला कि जेल में तो उनकी लगातार शुगर डाउन है। 5 बारी 50 से नीचे गई है रात में सोते हुए। जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि कुछ अनहोनी नहीं हुई। उनकी मेडिकल रिपोर्ट का हवाला देते हुए पार्टी ने दावा किया कि 3 जून से 7 जुलाई के बीच केजरीवाल का शुगर लेवल 34 बार गिरा। सुनीता केजरीवाल ने कहा कि जेल में केजरीवाल का शुगर लेवल 50 से नीचे चला जाता है, जो कि उनकी जान के लिए खतरनाक है। आगे उन्होंने एलजी द्वारा लगाए गए आरोपों का जिक्र करते हुए कहा कि एलजी का कहना है कि केजरीवाल जानबूझकर इंसुलिन नहीं ले रहे हैं। क्या कोई अपनी जान को खतरे में डालता है? उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करवा के दिल्ली वालों का काम रोकना चाहती है। एलजी साहब ने अभी एक चिट्ठी लिखी है। वो चिट्ठी में कहते हैं, अपने सीएम पे इल्जाम लगाते हैं कि सीएम विलफुली, मतलब जानबूझकर कम खा रहे हैं। क्या मजाक की बात है। मतलब वो खुद की जान खतरे में डाल रहे हैं कम खाकर। फिर दूसरी तरफ ये भी बोलते हैं कि सीएम इंसुलिन कम ले रहे हैं। मैं एलजी साहब को बताना चाहूंगी कि जब शुगर हाई होती है, इंसुलिन की जरूरत तब पड़ती है। उनकी पहले ही 50 से नीचे शुगर जा रही है, इंसुलिन लेके वो खुद को खत्म करना चाहेंगे। अब आप लोग बताइए, ये तानाशाही नहीं है, ये षड्यंत्र नहीं है क्या बीजेपी सरकार का? वहीं कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के उपनेता गौरव गोगोई ने भी कांग्रेस की ओर से इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि
मोदी सरकार कायर की तरह काम कर रही है और वे ईडी और सीबीआई के सामने छिप रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम केजरीवाल को बार बार अवैध तरीके से जेल में रखा गया, उनकी तबीयत खराब हो रही है। सरकार को मानवीय आधार पर उन्हें रिहा कर देना चाहिए था, लेकिन वे ऐसा नहीं कर रहे हैं। भाजपा और भाजपा के नेताओं को बस ये चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर वे समझते हैं कि पुलिस प्रशासन के द्वारा वो विरोधी दल के किसी भी नेता को डरा सकते हैं, चाहे आम आदमी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी हो, अगर बीजेपी में ये भ्रम है कि पुलिस के डर से हम पीछे हट जाएंगे, तो उनका भ्रम आज इस सभा ने तोड़ दिया है। वहीं इस विरोध प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल हुए और उन्होंने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को गलत बताते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इसके अलावा इस विरोध प्रदर्शन में आरजेडी के नेता और बिहार से राज्यसभा सांसद मनोज झा, सीताराम येचुरी, शरद पवार, टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन, डी राजा, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान भी शामिल हुए थे और इन सभी नेताओं ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को गलत बताते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। आप पार्टी का कार्यकर्ता डर रहा है, न हमारे ये समाजवादी लोग डर रहे हैं। अगर हमारा रास्ता लड़ने का ही है, संघर्ष का ही है, तो हम लोग लड़ने और संघर्ष करने का रास्ता स्वीकार करते हैं। उनके स्वास्थ्य को लेकर के अरविंद केजरीवाल जी को जो चिंता है, जहां कार्यकर्ताओं को चिंता है, उनके परिवार और उनकी पत्नी को चिंता है, उतनी ही चिंता हम सबको है कि उनका स्वास्थ्य देखते हुए और एक मुख्यमंत्री को केवल पॉलिटिकल स्कोर अपना बेहतर बनाने के लिए अन्याय हुआ है। उनके खिलाफ जितने मुकदमे हैं सब खत्म होने चाहिए, उन्हें जेल से रिहा होना चाहिए। लोगों को मिलकर एक ही काम करना हो, जो प्रजातंत्र पर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दे दी, संविधान का अधिकार दे दिया, इसके ऊपर कोई भी हमला करने के लिए आगे आता है कहा, और हम सब मिलकर पूरी ताकत से हम अरविंद जी हो, उनके साथी हो, उनको सहयोग देंगे, उनको साथ देंगे, उनके लिए जो कोई कीमत हमें देनी पड़ेगी वह कीमत देने की तैयारी हम लोग रखेंगे और इतना विश्वास दिल्ली के साथियों को देंगे कि आप अकेले नहीं, पूरा देश आपके साथ है, रहेगा और इससे हमें कामयाब होगी। आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने कथित शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से वे लगातार जेल में हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कुछ दिनों के लिए रिहाई दी थी, लेकिन फिर से उन्हें जेल में जाना पड़ा। फिलहाल इस वक्त केजरीवाल को ईडी केस में अंतरिम जमानत मिल चुकी है, लेकिन वे फिर भी जेल में हैं क्योंकि वो सीबीआई केस में भी गिरफ्तार किए गए थे। हालांकि उन पर लगाए गए आरोप अभी तक सिद्ध नहीं हुए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले कितने दिनों में केजरीवाल जेल से बाहर निकलते हैं। आज के इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।